हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हरियाणा की झीलें। हरियाणा की प्रमुख झीलों में से हर बार एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये 50 क्वेश्चन टॉप हैं। इनमें से ही आपकी झीलें हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन रखे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में है? तो ऑप्शन फर्स्ट है रोहतक, सेकंड है पानीपत, थर्ड है फरीदाबाद, फोर्थ है हिसार। तो आपको बताना है कि बड़खल झील है वो हरियाणा के किस जिले में है। तो बड़खल झील आपकी होगी फरीदाबाद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक दृष्टि से कौन सी झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है? फर्स्ट है सुल्तानपुर झील, सेकंड है कर्ण झील, थर्ड है बड़खल झील, फोर्थ है दमदमा झील। तो बच्चों ये दमदमा झील है, ये प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा दमदमा झील। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा के हिसार में कौन सी झील है? तो बच्चों आपको बताना है कि हरियाणा के हिसार में कौन सी झील है। फर्स्ट ऑप्शन है टिक्करताल झील, सेकंड है ब्लूबर्ड झील, थर्ड है बड़खल झील, फोर्थ है दमदमा झील। तो हिसार में आपकी आ जाएगी ब्लूबर्ड झील है वो हिसार में है। बड़खल झील आपको पता है कि ये आपकी फरीदाबाद में हो जाएगी और दमदमा झील है आपकी गुरुग्राम में हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है फरीदाबाद, सेकंड है हिसार, थर्ड है रोहतक और फोर्थ है करनाल। तो आपको बताना है कि कर्ण झील है ये कहाँ है। तो हिसार में आपका ब्लूबर्ड झील है, तो हिसार में नहीं है, रोहतक में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल। करनाल में आपकी कर्ण झील है और कर्ण झील को चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती झील भी कर्ण झील को कहते हैं। क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर को आईने अकबरी में क्या कहा गया है? आईने अकबरी अबुल फजल की बुक है, उसमें पूछा है कि ब्रह्म सरोवर को आईने अकबरी में क्या कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है वृद्ध सरोवर, सेकंड है सौंदर्य सरोवर, थर्ड है लघु सरोवर, फोर्थ है मान सरोवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु सरोवर। आईने अकबरी में ब्रह्म सरोवर को लघु सरोवर कहा गया है और आपको पता है कि ब्रह्म सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में है, जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील मानव निर्मित है, यानी कि कृत्रिम झील? आपको बताना है कि कौन सी झील है वो मानव निर्मित झील है। फर्स्ट ऑप्शन है सुखना झील, सेकंड है ब्रह्म सरोवर, थर्ड है सुल्तानपुर झील, फोर्थ है बड़खल झील। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सुखना झील। सुखना झील है ये मानव निर्मित झील है, ये प्राकृतिक झील नहीं है, ये कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर झील कहाँ स्थित है? बताइए, बताना है कि सुल्तानपुर झील है वो कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्रुखनगर गुरुग्राम, सेकंड है मेवात, थर्ड है झज्जर, फोर्थ है फतेहाबाद। तो आपको बताना है कि सुल्तानपुर झील है वो कहाँ है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखनगर गुरुग्राम, यानी कि गुरुग्राम के फर्रुखनगर में सुल्तानपुर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत बताइए। आपको असंगत बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो कि असंगत है। तो बुलबुल झील ये जींद में है, ये आपका संगत है, और विंडावास झील झज्जर ये आपका संगत है। चंदेली झील गुरुग्राम ये आपका असंगत है, ये चंदेली झील है ये गुरुग्राम में नहीं है, ये आपकी है मेवात में। और फोर्थ है बड़खल झील फरीदाबाद, ये भी आपका संगत है। तो इसके अंदर थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, ब्रह्म सरोवर को पानी की आपूर्ति किस नहर द्वारा की जाती है? तो फर्स्ट है आपका नरवाणा ब्रांच नहर, सेकंड है सुंदर ब्रांच नहर, थर्ड है दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा नरवाणा ब्रांच नहर। नरवाणा ब्रांच नहर से ब्रह्म सरोवर के जल को पानी की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, कर्ण झील का निर्माण कब हुआ? तो बच्चों आपको पता है कि कर्ण झील है ये करनाल में है और इसे चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। और इसका निर्माण पूछा है तो कर्ण झील का निर्माण है वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में।
तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड है वो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है निम्न में से रोहतक में कौन सी झील है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लूबर्ड झील, सेकंड है तिलियार झील, थर्ड है कोटला झील, फोर्थ है ब्रह्म सरोवर झील। तो आपको बतानी है कि रोहतक में कौन सी झील है। तो आपकी ब्लूबर्ड झील है, ये तो आपके हिसार में, कहाँ है, हिसार में। और कोटला झील है, ये मेवात में है, कहाँ है, मेवात में। ब्रह्म सरोवर है, ये आपका है कुरुक्षेत्र में। तो ये जो इसमें से तिलियार झील है, ये आपकी कहाँ है, रोहतक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा झील कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है मेवात, सेकंड है हिसार, थर्ड है फर्रुखनगर, फोर्थ है गुरुग्राम। तो बच्चों मेवात में आ गई कोटला झील, हिसार में ब्लूबर्ड झील, फर्रुखनगर में सुल्तानपुर झील, बचा है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में आपकी हो जाएगी दमदमा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा झील कितने एकड़ में फैली हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है 4000 एकड़, सेकंड है 5000 एकड़, थर्ड है 3000 एकड़, फोर्थ है 2000 एकड़। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दमदमा झील है वो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक दृष्टि से झील है। और अब आपको बताना है कि ये झील है वो कितने एकड़ में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैकबर्ड झील कहाँ स्थित है। तो बताना है आपको कि ब्लैकबर्ड झील है वो कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है फतेहाबाद, सेकंड है गुरुग्राम, थर्ड है हांसी, फोर्थ है पहवा। तो बच्चों आपकी ये ब्लैकबर्ड झील है ये आपकी हांसी में हो जाएगी, और हांसी कहाँ है, हिसार में। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है तिलियार झील हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो बताना है तिलियार झील कहाँ है। आपने शायद पढ़ा भी होगा पहले, तिलियार झील है ये आपकी है रोहतक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और कुरुक्षेत्र में आपका ब्रह्म सरोवर है, और झज्जर में आपकी हो जाएगी बिंदावास झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील पानीपत में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों दमदमा झील, सेकंड है बीबीपुर झील, थर्ड है सुल्तानपुर झील, फोर्थ है चक्रवर्ती झील। तो देखिए चक्रवर्ती झील आपकी है करनाल में है, और इसी को हम कहते हैं करण झील। सुल्तानपुर झील आपकी है गुरुग्राम के फर्रुखनगर में, और बीबीपुर झील आपकी है पानीपत में, कहाँ है, पानीपत में। और दमदमा झील है ये आपकी है गुरुग्राम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड है बीबीपुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी झील फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। तो आपको बताना है कि कौन सी झील है वो फर्रुखनगर गुरुग्राम में है। फर्स्ट ऑप्शन है करण झील, सेकंड है सुखना झील, थर्ड है ब्लैकबर्ड झील, फोर्थ है सुल्तानपुर झील। तो ये सुल्तानपुर झील है ये आपकी फर्रुखनगर गुरुग्राम में हो जाएगी, ब्लैकबर्ड झील आपकी हांसी में हो जाएगी, और करण झील आपकी करनाल में हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर झील। अगला है सुखना झील का निर्माण कब हुआ था। तो बताना है कि सुखना झील का निर्माण है वो किस वर्ष हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1940, सेकंड है 1950, थर्ड है 1958, फोर्थ है 1961। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958, यानी कि थर्ड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1958 में सुखना झील का निर्माण कार्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील नेशनल हाईवे 44 पर बनी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है बीबीपुर झील, सेकंड है डबचिक झील, थर्ड है ब्लैकबर्ड झील, फोर्थ है ब्लूबर्ड झील। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डबचिक झील। डबचिक झील है ये आपकी नेशनल हाईवे 44 पर बनी हुई है। तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हरियाणा के किस स्थान पर कोटला झील स्थित है। अब तक आपने पढ़ लिया होगा कि जो मेवात है वहाँ पर आपकी कोटला झील है। नेक्स्ट है बड़कल झील की स्थापना कब हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1930, सेकंड है 1947, थर्ड है 1921, फोर्थ है 1928। तो बच्चों बड़खल झील की स्थापना है वो आपकी 1947 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न है निम्न में से किस झील का निर्माण तोमर वंश
के दौरान हुआ था। तो आपको बताना है कि तोमर वंश के दौरान किस झील का निर्माण हुआ था। फर्स्ट है उज्जैना झील, सेकंड है चक्रवर्ती झील, थर्ड है चंदेली झील, फोर्थ है बुलबुल झील। तो बच्चों ये इसका राइट आंसर सूरजकुंड झील होएगा। तो ये इसके अंदर दे नहीं रखा है, सूरजकुंड झील है, इसका निर्माण तोमर वंश के दौरान हुआ था। तोमर वंश के दौरान किस झील का निर्माण हुआ था? सूरजकुंड झील का। सूरजकुंड झील का निर्माण है वो तोमर वंश के दौरान हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजकुंड झील। नेक्स्ट है बुलबुल झील किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जींद, सेकंड यमुनानगर, थर्ड पानीपत, फोर्थ सोनीपत। तो बुलबुल झील है ये आपकी जींद में हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलियार झील कितने एकड़ में फैली हुई है? पहले तो हमने पढ़ा था कि दमदमा झील है वो 3000 एकड़ में फैली हुई है। अब आपको बताना है कि तिलियार झील है ये कितने एकड़ में फैली हुई है। और बच्चों आपको पता है कि तिलियार झील है ये रोहतक में है। तो बताना है कि कितने एकड़ में फैली हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है 115 एकड़, सेकंड है 108 एकड़, थर्ड है 130 एकड़, फोर्थ है 123 एकड़। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, 123 एकड़ में तिलियार झील फैली हुई है। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सी झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है जिसका वर्णन अल बिरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है? तो हरियाणा के थानेसर में आपका ब्रह्म सरोवर है जिसका वर्णन अल बिरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में किया गया है। और हमने पढ़ा था कि अबुल फजल ने अपनी बुक में ब्रह्म सरोवर को लघु सरोवर की संज्ञा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट है धौज झील कहाँ पर है? धौज झील बताना है आपको कि धौज झील है ये कहाँ स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैथल, सेकंड है फरीदाबाद, थर्ड है पंचकुला, फोर्थ है रेवाड़ी। तो बताइए बच्चों की धौज झील है वो कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है वो सेकंड है फरीदाबाद। धौज झील है ये फरीदाबाद में स्थित है। और फरीदाबाद में ही आपकी बड़खल झील है और फरीदाबाद में ही आपकी सूरजकुंड झील है। नेक्स्ट है डबचिक झील किस जिले में बनी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है भिवानी, सेकंड है रेवाड़ी, थर्ड है पलवल, फोर्थ है उचाना। तो बताइए बच्चों की डबचिक झील है ये किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलवल, यानी कि थर्ड है ये इसका राइट आंसर है। डबचिक झील है वो हरियाणा के पलवल में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा किस झील पर वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है दमदमा झील, सेकंड है सूरजकुंड झील, थर्ड है सुल्तानपुर झील, फोर्थ है खरीलपुर झील। तो आपको बताना है कि वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण है वो किस झील पर किया गया है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दमदमा झील। दमदमा झील पर हरियाणा सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया गया है। तो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कहाँ पर खलीलपुर झील है? फर्स्ट ऑप्शन है पंचकुला, सेकंड है कैथल, थर्ड है सोनीपत, फोर्थ है नूह। तो बताना है कि खलीलपुर झील है ये कहाँ है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नूह, यानी कि खलीलपुर झील है कि नूह में है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है बड़खल झील सोनीपत, सेकंड है कर्ण झील करनाल, थर्ड है ब्लूबर्ड झील हिसार, फोर्थ है बुलबुल झील जींद। तो देखिए बच्चों बुलबुल झील है ये जींद में है, ये आपका हो गया सही। ब्लूबर्ड झील है ये हिसार में, ये भी ठीक है। कर्ण झील करनाल में, ये भी ठीक है। बड़खल झील सोनीपत, तो बच्चों बड़खल झील है ये आपकी सोनीपत में नहीं है, ये आपकी फरीदाबाद में है। कहाँ है? बड़खल झील है ये फरीदाबाद में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जोड़ा है ये आपका सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, बताइए ऐसी कौन सी झील है जो प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। पीछे हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील है वो दमदमा झील है। अब बच्चों आपको बताना है कि प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोटला झील, सेकंड है बीबीपुर झील, थर्ड है मानसरोवर, फोर्थ है भिंडावास झील। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भिंडावास झील है ये प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है, उज्जीना झील किस स्थान पर है। बताना है कि उज्जीना झील है वो किस स्थान पर है। फर्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकंड है बादशाहपुर, थर्ड है बेरी, फोर्थ है मेवात। तो उज्जीना झील है ये आपकी हो जाएगी मेवात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और कुरुक्षेत्र में आपका ब्रह्म सरोवर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील है जो दो छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है। तो बताना है कि ऐसी कौन सी झील है जो दो टीलों को जोड़ने से बनी है। फर्स्ट ऑप्शन है बड़खल झील, सेकंड है ब्रह्म सरोवर, थर्ड है उज्जीना झील, फोर्थ है कोटला झील। तो बताइए बच्चों कि ऐसी कौन सी झील है जो दो टीलों को जोड़ने से बनी है। बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़खल झील। बड़खल झील है ये दो टीलों को जोड़ने से बनी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में टिक्करताल झील है। तो बताइए टिक्करताल झील है वो कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका रोहतक, सेकंड है हिसार, थर्ड है सिरसा, फोर्थ है पंचकुला। तो टिक्करताल झील है ये आपकी हो जाएगी पंचकुला में। नेक्स्ट है, चंदेली झील कहाँ स्थित है। फर्स्ट है जींद, सेकंड है कैथल, थर्ड है सोनीपत, फोर्थ है मेवात। तो चंदेली झील आपकी मेवात में है। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील फरीदाबाद में है। तो बताना है आपको कि फरीदाबाद में कौन सी झील है। फर्स्ट ऑप्शन है चक्रवर्ती झील और कोटला झील, सेकंड है बड़खल झील और सूरजकुंड झील, थर्ड है ब्लूबर्ड झील और ब्लैकबर्ड झील, फोर्थ है बुलबुल झील और बीबीपुर झील। तो बच्चों आपको बताना है कि फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है। तो चक्रवर्ती झील और कोटला झील, ये चक्रवर्ती झील है ये करनाल में है, कोटला झील है ये मेवात में है, बड़खल झील और सूरजकुंड झील आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये झीलें हैं फरीदाबाद में। और थर्ड है ब्लूबर्ड झील और ब्लैकबर्ड झील, ये आपके हिसार में है। और फोर्थ है बुलबुल झील और बीबीपुर झील। बीबीपुर झील आपकी है पानीपत में और बुलबुल झील आपकी जींद में, ये है आपकी पानीपत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न है, किस झील को चक्रवर्ती झील कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उज्जीना झील, सेकंड है ब्रह्म सरोवर, थर्ड है सुखना लेक, फोर्थ है कर्ण झील। तो बच्चों कर्ण झील को हम क्या कहते हैं, चक्रवर्ती झील किसे कहते हैं, कर्ण झील को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ पर सुखना लेक है। तो सुखना लेक आपकी है चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सी झील एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है। फर्स्ट है खलीलपुर, सेकंड है कर्ण, थर्ड है सुल्तानपुर झील, फोर्थ है चांदनी झील। तो प्रसिद्ध पक्षी विहार का दर्जा है वो सुल्तानपुर झील को मिला हुआ है। सुल्तानपुर झील है वो एक प्रसिद्ध पक्षी विहार झील है, सॉरी पक्षी विहार है। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर पक्षी विहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 100 प्रजातियां, सेकंड है 300 प्रजातियां, थर्ड है 250 प्रजातियां, फोर्थ है 400 प्रजातियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 250 प्रजातियां पाई जाती है कहाँ पर, सुल्तानपुर पक्षी विहार में। अगला प्रश्न है, चांदनी झील कहाँ स्थित है। तो बच्चों बताना है कि चांदनी झील कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है पलवल, सेकंड है नूह, थर्ड है भिवानी, फोर्थ है फरीदाबाद। तो चांदनी झील है ये आपकी नूह में हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, नूह में है चांदनी झील। अगला प्रश्न है, तिलियार झील कितने एकड़ भूमि में फैली हुई है। बताना है कि तिलियार झील जो रोहतक में है कितनी एकड़ भूमि पर फैली हुई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 200 एकड़, सेकंड है 1200 एकड़, थर्ड है 130 एकड़, फोर्थ है 132 एकड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 एकड़।
132 एकड़ भूमि में तिलियार झील है वो फैली हुई है, जो कि रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा झील के जल की औसतन गहराई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 फीट, सेकंड है 20 फीट, थर्ड है 30 फीट, फोर्थ है 40 फीट। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 20 फीट। 20 फीट है वो दमदमा झील के जल की औसतन गहराई है। अगला क्वेश्चन है, मयूर झील किस झील के निकट है? बताना है कि मयूर झील है वो किस झील के निकट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बड़खल झील, सेकंड है सुल्तानपुर झील, थर्ड है सूरजकुंड झील, फोर्थ है भिंडावास झील। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, बड़खल झील के निकट ही मयूर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलियार झील की औसतन गहराई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 फीट, सेकंड है 20 फीट, थर्ड है 30 फीट, फोर्थ है 40 फीट। तो बताना है कि तिलियार झील की औसतन गहराई कितनी है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 फीट। 10 फीट है वो तिलियार झील की औसतन गहराई है। तो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिलियार झील किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो बताइए तिलियार झील है ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? फर्स्ट है NH9, सेकंड है NH10, थर्ड है NH44, फोर्थ है NH2। तो तिलियार झील है ये NH10 पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है? तो बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन है, इसका राइट आंसर शायद बड़खल झील आएगा। बड़खल झील पर फ्लावर शो का आयोजन किया जाता है शायद। आपको कंफर्म करके बताएंगे कि किस झील पर किया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बड़खल झील। बाकी आप चेक कर लेना कि ये सुल्तानपुर झील पर किया जाता है या फिर बड़खल झील पर किया जाता है। मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर है वो बड़खल झील ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खलीलपुर झील कितने हेक्टेयर में फैली हुई है? तो आपको बताना है कि कितने हेक्टेयर में खलीलपुर झील है वो फैली हुई है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? फर्स्ट है 400 हेक्टेयर, सेकंड है 600 हेक्टेयर, थर्ड है 607 हेक्टेयर, फोर्थ है 700 हेक्टेयर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 607 हेक्टेयर। 607 हेक्टेयर में खलीलपुर झील है वो फैली हुई है, जो कि कहाँ पर है? पंचकुला में। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत बताना है आपको कि कौन सा एक ऑप्शन है जो असंगत है। फर्स्ट है तिलियार झील रोहतक, सेकंड है बड़खल झील फरीदाबाद, थर्ड है ब्लूबर्ड झील गुरुग्राम, फोर्थ है कर्ण झील करनाल। कर्ण झील है ये करनाल में है, ये आपका सही है। सेकंड है ब्लूबर्ड झील गुरुग्राम में, तो ये गलत है आपका, ये असंगत है। ब्लूबर्ड झील है ये आपके कहाँ पर है? हिसार में है। तो थर्ड इसका हो गया राइट आंसर। और तिलियार झील आपके रोहतक में है, बड़खल झील भी आपकी फरीदाबाद में है। तो थर्ड ऑप्शन है ब्लूबर्ड झील गुरुग्राम में नहीं है, ब्लूबर्ड झील है कहाँ पर? हिसार में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भिंडावास झील किस जिले में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पानीपत, सेकंड है रेवाड़ी, थर्ड है झज्जर, फोर्थ है कैथल। तो बच्चों भिंडावास झील है ये आपकी झज्जर जिले में स्थित है, और भिंडावास झील है ये प्राकृतिक दृष्टि से हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो बच्चों ये थी आज की हमारी झीलों की प्रमुख वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी ज़रूर पहुंचे। और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।